नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 31 मार्च 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, जो प्रातः 9:11 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। अश्विनी नक्षत्र दोपहर 1:45 तक, इसके पश्चात भरणी नक्षत्र है। वैधृत योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मां ब्रह्मचारिणी की आराधना का दिन है। क्या आपकी संतान अत्यंत बुद्धिमान होगी? क्या प्रेम संबंधों में संघर्ष का योग है? क्या आपकी शिक्षा में बाधाएं आएंगी या आपको अपार सफलता मिलेगी? पंचम भाव कुंडली का एक ऐसा महत्वपूर्ण भाव है जो न केवल संतान, प्रेम, बल्कि आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी रचनात्मकता, आपकी शिक्षा, आपके पूर्व जन्म के कर्मों से भी गहरा संबंध रखता है। आज जन्म कुंडली के 5वें भाव से संबंधित 15 ऐसे गुप्त अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र आपको बताने जा रहा हूं, जो आपके जीवन के बेहद महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपना प्रभाव रखता है। अगर आप ज्योतिष के दर्शक हैं, ज्योतिष में रुचि रखते हैं, तो इन सूत्रों को अवश्य ही कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये सूत्र आपकी कुंडली पर लागू होते हैं तो आपको आनंद आने वाला है, अन्यथा आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। बस यूं समझ लीजिए कि आज खोलेंगे पंचम भाव के रहस्यों का दरवाजा दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ मां ब्रह्मचारिणी की आराधना किस विधि से करनी है यह भी जानेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और देवगुरु वृषभ में, मंगल मिथुन में है और केतु का संचरण कन्या में। तो वहीं सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और शनि, ये 4 ग्रह, माफ करिएगा 5 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां 2 ग्रह शुक्र और बुध वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा का संचरण आज केतु के नक्षत्र में है। तो केतु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। देखा जाए तो आज सोमवार का दिन सप्ताह का पहला दिन होता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर आज उनका कैसा रहने वाला है ये दिन आज का आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 5 अप्रैल दिन शनिवार, भद्रा व्याप्ति, उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि के दूसरे दिन मां भगवती ब्रह्मचारिणी की आराधना उन लोगों को विशेष रूप से करनी चाहिए जिन्हें अपने आत्मविश्वास में वृद्धि चाहिए, जिनकी संकल्प शक्ति कमजोर है। साथ ही साथ गुड़ से मां गौरी का निर्माण करके वो सभी दंपति जिनके दांपत्य जीवन में कलह है, कष्ट है, परेशानी है, वो विशेष रूप से गुड़ से गौरी का निर्माण करें। अब देखा जाए तो एक नियम तो यही है कि मूर्ति बनाइए, जो कि असंभव है, तो बस गुड़ को रख लिया, मां का ध्यान किया, उनको उसमें आवाहित किया और इसके पश्चात उसी गुड़ की पूजा आज करनी है मां गौरी समझ करके। जैसे आप गणेश गौरी की पूजा करते हैं तो गोमयम गणेशंच, गोमय गौरी और फलमय गणेश, तो गोबर से भी गौरी का निर्माण होता है और सुपारी पर गणेश जी का आवाहन किया जाता है। वैसे ही यहां गुड़ पर मां गौरी की आराधना करनी है, उनका आवाहन करना है, उनका पूजन करना है, मां को विशेष रूप से घृत अर्पित करना है। पंचोपचार पूजन करिए। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। घर का कोई भी एक सदस्य इस प्रयोग को करे पूरे परिवार की सुख शांति के लिए। और वो दंपति जिनके दांपत्य जीवन में किसी भी तरह की कलह परेशानी है, कष्ट है, वो विशेष रूप से गुड़ से मां गौरी का निर्माण करके उनकी पूजा करें। अब प्राय हर साल एक प्रश्न आप पूछते हैं कि पूजन के पश्चात इस गुड़ का हम क्या करें। वही करें जो मूर्ति का आप करते हैं, प्रवाहित कर दें या किसी पौधे इत्यादि की जड़ में रख दें। जैसे अगर आप गोबर से गौरी का निर्माण करते तो क्या करते, किसी तुलसी जी की जड़ में डाल देते अथवा जल में प्रवाहित करते, यही आपके पास विकल्प होता है। पूजन के पश्चात आप इसमें से कोई भी एक प्रक्रिया अपना लीजिए। एक बार रख देने के बाद अब उसमें चींटियां लगे इत्यादि कुछ भी हो, वो कोई समस्या का विषय नहीं। पूजन हो गया, आप उसको रख दीजिए। जब तक आपने देवता को वहां आवाहित किया, प्राण प्रतिष्ठित किया, उनकी पूजा की, उसके पश्चात देवता को भेज दिया अपने जो स्थान पर, आप उसको प्रवाहित कर दिए। वो सामान्य गुड़ है। बाकी कहीं आपको भी अनिद्रा की शिकायत तो नहीं हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि महंगे से महंगा गद्दा भी आपको नींद न दे रहा हो? जन्म कुंडली में बनने वाले कुछ ऐसे ग्रह योग जो जातक को अनिद्रा का शिकार बना देते हैं। और कौन से हैं वो ग्रह योग, क्या आप जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिएगा राशिफल देखने के पश्चात, क्योंकि राशिफल में भी आज बेहद अद्भुत जानकारी आपको मिलने वाली है। और ये वाला वीडियो देख लीजिएगा ताकि अगर अनिद्रा के शिकायत आपको पहले से है तब तो जानकारी हासिल हो जाए, और नहीं आपकी कुंडली में ऐसा है तो आपको पहले से ही सजग और सचेत हो जाना चाहिए। अब चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में चर्चा जन्म कुंडली के पंचम भाव से है। आपको याद होगा बीते दिनों हमने लग्न से लेकर के चतुर्थ भाव तक लगभग 12, 14, 15 सूत्रों को हर दिन जाना। आज पुनः 15 सूत्र लेकर के जन्म कुंडली के पंचम भाव से संबंधित मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं और मैं चाहूंगा कि इन सूत्रों को आप नोट करिए और नोट करके रखिए। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली के पंचम भाव में गुरु और बुध की युति हो तो ऐसा जातक समझ लीजिए, ऐसा जो जन्म जातक है वो जन्मजात प्रतिभाशाली है। उसके अंदर अद्भुत स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, ज्ञानार्जन की जो है अद्भुत क्षमता उसके अंदर विद्यमान है, यदि गुरु और बुध की युति कुंडली के पंचम में है। यदि पंचम भाव में राहु स्थित हो और ऐसे राहु पर मंगल की दृष्टि हो तो ऐसे जातक को जोखिम भरे जो कार्य हैं, सट्टेबाजी, शेयर बाजार इत्यादि से, जुए से अचानक धन लाभ भी होगा तो वहीं अचानक धन हानि भी होगी। ध्यान रखिए, इसमें निर्णायक निर्णय बुध करते हैं कि बुध की स्थिति कैसी है। बुध मजबूत हैं तो शेयर मार्केट इत्यादि से लाभ मिलेगा। पंचम भाव और पंचमेश मजबूत हैं तो ऐसे भाव से ऐसे जातकों को लाभ मिलेगा। अष्टम भाव मजबूत है तो ऐसे जातकों को लाभ मिलेगा।
अगर इनमें से ये भाव कमजोर हैं और जन्म कुंडली के पंचम भाव में राहु मंगल का संबंध बन रहा है तो फिर हानि भी हो सकती है। यदि पंचम भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में हो और ऐसे पंचमेश पर शनि या राहु की दृष्टि हो तो जातक की संतान जन्म के बाद विदेश जा सकती है या उससे दूर रह सकती है। प्रिय दर्शकों, आज के इस परिवेश में इस सूत्र को मैं दो तरह से देखता हूं। पंचमेश का जाकर के 12वें भाव में बैठना और शनि राहु से दृष्ट होना, ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत यह भी कहता है कि पहले तो जातक को संतान सुख से वंचित रहना पड़ता है, अथवा ऐसे केस में जातक को कन्या संतति प्राप्त होती हैं जो विवाह के पश्चात दूरस्थ यानी अपने घर चली जाती हैं, अथवा ऐसे केस में अगर पुत्र संतति जातक को प्राप्त हो और जातक के ही पास रहे तो उससे जातक को बहुत ही कष्ट देखने को मिलता है, अथवा अगर ऐसे जातक की संतति है और जातक के साथ ही रह रही है तो जातक का कभी संबंध उससे ठीक नहीं हो सकेगा, अथवा अगर संबंध ठीक है तो जातक की संतति का विकास ठीक से नहीं होगा, किसी न किसी कारण से जातक परेशान रहेगा। यदि पंचम भाव में चंद्रमा स्थित हो और ऐसे चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो जातक की संतान अत्यंत बुद्धिमान, संस्कारी और धार्मिक प्रवृत्ति की होती है। यदि पंचम भाव में मंगल और शनि की युति हो तो जातक को प्रेम संबंध में संघर्ष करना ही पड़ता है और संतान के कारण भी मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। यदि पंचम भाव में शुक्र और राहु की युति हो तो जातक को प्रेम संबंध में अत्यधिक आकर्षण रहेगा। यह अलग बात है कि उसके प्रेम संबंध अल्पकालिक और रहस्यमयी होंगे, लेकिन उसको प्रेम संबंध जोड़ने में बड़ा आनंद आएगा, या यूं समझ लीजिए कि ऐसे जातक के प्रेम संबंध नित्य नए प्रेम संबंध जुड़ते ही रहते हैं। यदि पंचम भाव का स्वामी कुंडली के 9वें भाव में हो और ऐसे पंचमेश गुरु या शुक्र से प्रभावित हो तो जातक को अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण, फिर से ऐसे जातक को अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण विशेष भाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक विद्या, ज्ञान और धर्म के क्षेत्र में विशेष उन्नति करता है। प्रिय दर्शकों, यदि कुंडली में पंचम भाव में शनि और केतु की युति हो तो ऐसे जातक की रुचि सांसारिक चीजों से हटकर रहस्य, गूढ़ जो विद्या है, चाहे तंत्र मंत्र की विद्या हो, गूढ़ साधनाएं हों, इनमें अत्यधिक होती है। यदि पंचम भाव में बुध और मंगल की युति हो तो ऐसा जातक तार्किक होगा, विश्लेषणात्मक और बुद्धि का धनी होगा। ऐसा जातक गणितज्ञ, तकनीकी क्षेत्र में सफल और विज्ञान या शोध के क्षेत्र में विशेष मान सम्मान हासिल करता है। यदि पंचम भाव में सूर्य स्थित हो और दसम भाव से संबंध बना रहे हों, अब ये कैसे होगा? पंचम भाव में सूर्य और दसम भाव से संबंध कैसे? अर्थात ये उस कुंडली पर लागू है जहां सूर्य दसम भाव के स्वामी बनकर के पंचम भाव में हो तो ऐसा जातक प्रशासनिक पद, सरकारी सेवा या राजनीति में विशेष प्रसिद्धि हासिल करता है। प्रिय दर्शकों, यदि पंचम भाव में गुरु और केतु की युति हो तो जातक को पूर्व जन्म का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है और उसे बिना पढ़े ही गूढ़ विषयों की समझ होती है। बिल्कुल, यह आजमाया हुआ है। जिनकी कुंडली के पंचम भाव में इन दोनों ग्रहों की युति है, जरूरी नहीं है ऐसा जातक इस जन्म में किसी बहुत गुरु की शरण में है, किसी विशेष गुरु से ज्ञान उसको प्राप्त है, लेकिन ऐसे जातकों की जो चेतना है वो जागृत है। कम पढ़े लिखे लोगों पर भी मैंने इस सूत्र को आजमा करके देखा है। वो संस्कृत के श्लोक नहीं बोल पाते, लेकिन उनका ज्ञान बड़ा ही अद्भुत होता है। परम तत्व के बारे में उनकी सोच बहुत अद्भुत। यदि पंचम भाव में चंद्रमा और मंगल की युति हो और ऐसे चंद्र मंगल की युति पर राहु की दृष्टि हो तो जातक का मानसिक संतुलन, प्रेम संबंध या संतान को लेकर के अस्थिर हो जाता है। आजमा लीजिएगा, इन दोनों ग्रहों की युति पर राहु की दृष्टि हो जाए तो ऐसा जातक प्रेमी के धोखा देने के कारण, अपने प्रेमी पार्टनर के छोड़ देने के कारण कई बार बहुत मानसिक रूप से ऐसा जातक अशांत हो जाता है। यदि पंचम भाव में सूर्य और राहु की युति हो तो ऐसे जातक को अपने बच्चों से वैचारिक मतभेद झेलना पड़ता है। वैचारिक मतभेद रहते हैं, संतान और जो है उसके ही अधिकार को चुनौती दे देती है। यानी ऐसे बच्चे अपने माता पिता के अधिकारों को चुनौती दे देते हैं। यानी कई बार उनको घर से ही निकाल देना, यह अधिकार की ही चुनौती तो है कि भाई घर पर अधिकार तो उन्हीं का होता है, लेकिन उनको ही घर से बाहर कर देते हैं। यदि पंचम भाव का स्वामी षष्ठ में हो, अष्टम या द्वादश में हो और उस पर शनि राहु की दृष्टि हो तो जातक को प्रेम में निराशा, संतान से कष्ट या शिक्षा में बाधा अवश्य मिलेगी। यदि पंचम भाव में शुक्र और बुध की युति हो और इन पर गुरु की दृष्टि हो तो जातक को साहित्य कला, संगीत, लेखन या अभिनय के क्षेत्र में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है। प्रिय दर्शकों, ये 15 सूत्र जो मैंने
आपको आपकी जन्म कुंडली से संबंधित बताएं। ये सूत्र आजमाए हुए हैं, 15 सूत्र अकाट्य हैं, काटे नहीं जा सकते। किसी भी कुंडली में ये लागू हो रहे हैं तो ये अपना प्रभाव आपको अवश्य ही दिखाएंगे। इन सूत्रों को जरूरी नहीं आप अपनी कुंडली पर ही केवल आजमाइए, एक बार इन सूत्रों को आप नोट करके रखिए और अगर आपकी रुचि ज्योतिष में है तो किसी भी कुंडली पर इन सूत्रों को एक बार आजमा कर अवश्य देखिए। मैं दावा करता हूं आप किसी को बताकर उन्हें आश्चर्य में डाल देंगे। और चलिए अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। आज चंद्रमा का संचरण केतु के नक्षत्र में है। सप्ताह का पहला दिन, सोमवार का दिन। कार्यस्थल पर आज हनुमान बाहु का पाठ करिए और थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, तभी आपके सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा क्योंकि आज स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होने वाली है और आत्मविश्वास में अपने कमी मत होने दीजिएगा। परंतु किसी भी तरह के कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो वहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई बड़ा निवेश ना करें। वाहन इत्यादि खरीदने के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर के आज छोटी मोटी चिंता आपको लगी ही रहेगी। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को करना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। छोटी छोटी बातों पर झुंझलाना, क्रोध करना या अपना गुस्सा अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी पर निकालना, यह आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। बाकी वो सभी विद्यार्थी जो किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा में लगे हुए हैं, आपके लिए दिन ठीक है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो आप ना करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें भाव का संबंध। आज स्नान के जल में थोड़ा सा कपूर डालिए और उसी जल से स्नान करिए। आत्मविश्वास तो आपके अंदर खूब रहने वाला है, परंतु मन कहीं ना कहीं पुरानी बातों को लेकर के चिंतित होगा और पुरानी बातों को सोचने में ही आज आपका अधिक समय निकल सकता है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन शुभ है। कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, परंतु उच्चाधिकारियों से बहस न करें और बहुत सोच समझ करके अपने कदम आगे बढ़ाएं, इसका आपको लाभ मिलेगा। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। लेखन के फील्ड से जुड़े हुए हैं अथवा मीडिया के फील्ड से जुड़े हैं, आज का दिन बहुत बढ़िया है। लॉ के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी कानूनी अड़चन में फंस गए हैं, कोई कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहां आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन शुभ है, तो वहीं जीवन साथी का स्वास्थ्य आज आपको निराश और परेशान करेगा। पेट जन्य रोग की संभावना है, सो खान पान पर ध्यान दीजिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज नेवी ब्लू है। निवेश कर सकते हैं। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ भाव से संबंध बना रहे हैं और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए आप काला उड़द, थोड़ा सा काला उड़द लीजिए और दान करिए। अब किसी को काला उड़द दान किया जाए तो बहुत सामने वाला संतुष्ट हो, मैं ऐसा नहीं समझता। तो या तो काला उड़द और साथ साथ कुछ पैसा दान करिए अथवा काले उड़द से निर्मित पकौड़ा इत्यादि बना करके खाने को दीजिए किसी भी जरूरतमंद या गरीब को। और अपने ऊपर किसी को हावी मत होने दीजिए, परंतु आप खुद भी आक्रामक मत होइए। आज शांति से सबको समझाते हुए, सबको लेकर के चलते हुए आगे बढ़िए। जरूरत पड़ने पर आत्मविश्लेषण करिए। अगर आपसे लोग नाराज हैं तो भी आपको यही प्रयत्न करना है कि आप किसी से नाराज मत होइए। अपने मन की बेचैनी, चिंता किसी से जिक्र उसका मत करिए और अगर आप खुश हैं तो इसका भी जिक्र किसी से मत करिए। आज आपको नजर भी लगने वाली है। बाकी व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। भाग्य आपका अनुकूल है। जीवन साथी से विशेष सहयोग मिलेगा। विवाह का प्रस्ताव आपको प्राप्त हो सकता है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया है दिन। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए विशेष श्रेष्ठ है दिन। मेहनत के अनुकूल परिणाम आपको मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक है। स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष चिंता नहीं है। बस वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज
केशरिया है। निवेश आप करें। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा 10वें भाव में आपके संचरण आज कर रहे हैं। आज गाय को एक रोटी अवश्य खिलाइए, उसके ऊपर गुड़ रख करके। मन का भटकाव कम होगा। और हां, दूसरों की चिंता को लेकर के भी चिंतित होना आपका स्वभाव है, लेकिन इतना संवेदनशील मत हो जाइए, दूसरों की परेशानियों में इतना अपने आप को सम्मिलित मत कर लीजिए, इससे आपकी खुद की जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उसे आप नजरअंदाज कर दें। अपनी परेशानियों को, अपने परिवार की परेशानियों को एक नंबर पर रखिए। परिस्थितियों को सामान्य होने दीजिए और धैर्यपूर्वक काम करिए। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य कर सकते हैं, पर भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय आपको नहीं लेना। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। लेन देन से संबंधित कार्य आज आपको करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत। साथ ही साथ यदि आपका पार्टनर, ये जीवन साथी अगर वर्किंग है तो उनको विशेष लाभ रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जिन लोगों को श्वास जन्य बीमारियां हैं वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखेंगे। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप भी करें। बात सिंह के जातकों की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज नवम का संबंध बन रहा है। आज गंगा जल या कोई भी तीर्थ का जल या पवित्र जल, साफ शुद्ध जल आज तुलसी जी की जड़ में अवश्य अर्पित करिए। और हां, मूल मंत्र, जो भी बात जिससे भी कहनी है, सीधी बात, नो लाग लपेट। विवाद से बचना है, सत्य बोलना है, जो कि आपका स्वभाव ही है, और फिर समझदारी के साथ काम करते रहिए। पर एक मूल मंत्र यह भी याद रखना है कि दूसरे के काम में आज हस्तक्षेप नहीं करना। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, फायदा होगा। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी, लेकिन आप उससे पार पा जाएंगे। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहने वाले हैं। जीवन साथी से बातचीत करिए, क्योंकि बातचीत से आपकी परेशानियों का हल निकल आएगा। बाकी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव और थकान आज रहने वाला है आपको। लकी अंक 3, लकी कलर पर्पल है। निवेश आप करें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में संबंध बनाए हुए हैं। आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। और सबसे जरूरी बात, जो भी बात आपके परिवार के सदस्य कहें, जो आपके अपने कहें, जीवन साथी, बच्चे कहें, उनकी बातों को गंभीरता से लीजिए। आज आसपास के लोग, आप जहां भी रहेंगे, आपके लिए थोड़ा तकलीफ देने वाले बनेंगे, आपको परेशानी में डालने वाले बनेंगे। बस सजग और सचेत रहिएगा। किसी से मुलाकात करनी है, किसी से बातचीत करनी है, कर सकते हैं। यूं समझ लीजिए कि मुलाकात और बातचीत के लिए दिन अच्छा है, परंतु मैं फिर वही दोहरा दूं कि अपने जीवन साथी, अपने बच्चों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयत्न करिएगा। कोई बड़ा निवेश ना करें, कोई जोखिम भरा कार्य ना करें, और बाकी अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन अच्छा नहीं है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य से संबंधित जरूरी चेकअप जरूर करवा लीजिएगा। जिन लोगों को मौसमी बीमारियां बहुत जल्दी होती हैं, वो अपना ध्यान विशेष रूप से रखें। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश जानकार की राय से करें। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम से संबंध बनाए हुए हैं। आज सफेद पुष्प भोलेनाथ पर अर्पित करिए। दांपत्य जीवन में चल रही तनाव, बेचैनी, परेशानी या किसी भी तरह के अनबन, मतभेद की स्थिति दूर हो जाएगी। और सबसे जरूरी बात, विनम्र रह करके आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी विनम्रता से आपकी परेशानियां दूर होंगी। चाहे घर में रहें या बाहर, सबके साथ प्यार से पेश आइए, सबका सहयोग करिए, पर दूसरे के भरोसे आज नहीं रहना है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो तुला राशि के जातकों को आज के दिन को बैलेंस करके चलना होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। हालांकि एक बात यहां भी बता दूं कि आमदनी से अधिक खर्च की स्थिति दिखाई पड़ रही, बैलेंस करना है। राजनीतिज्ञ हैं तो अपनी वाणी पर जरा सोच समझ करके बैलेंस करके ही बोलिए, संभल करके व्यवहार करिए, क्योंकि आपका आक्रामक व्यवहार आपको मुसीबत में डाल सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। तो ये विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य आज आपको घेरे रहेगा। पेट जन्य बीमारियां दिखाई पड़ रही हैं तो पेट का ध्यान रखिएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके आज ग्रे है। निवेश आप जानकार की राय से करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं। आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए बेहद लाभप्रद होगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी, तो वहीं अगर आप
प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए कोई खुशखबरी। कुल मिलाकर के आज आपका दिन पुरुषार्थ से भरा होगा और धीरे धीरे करके आप बस आगे बढ़ते चले जाइए। आपकी सफलता रुकने वाली नहीं, आपकी सफलता को कोई बाधित नहीं कर सकेगा। दिन फायदा देने वाला है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, परंतु फालतू का दिखावा और फालतू लोग, इनसे जरा बच करके रहिएगा, ये आपके लिए मुसीबत खड़ा करेंगे। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत में अपने कोई कमी न लाइए, जितना हो सके मेहनत करिए। स्वास्थ्य अगर खराब है तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगा। मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 5, लकी कलर क्रीम है और निवेश आप कर सकते हैं। धनु के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। आज शिवलिंग पर थोड़ा घी अर्पित करिएगा। दिन की शुरुआत हो और दिन का अंत सब ठीक होगा। काम बनने वाले हैं, योजनाएं आपकी सफल होंगी, अपनों का साथ मिलेगा। तो वहीं अचल संपत्ति से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। संतान को लेकर के कोई चिंता थी, वो चिंता दूर होगी। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। सबका साथ आपको मिलेगा, सबसे अच्छा व्यवहार मिलेगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो वो भी करिए, धन लाभप्रद रहने वाला है दिन। संतान के साथ ऐसा व्यवहार करिए जिससे संतान का संबंध आपके साथ मधुर हो जाए। प्रेम संबंध में कोई अनबन या परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन बढ़िया रहने वाला है, परंतु प्रेम संबंध का तनाव और परेशानी तो दूर होगी, परंतु अगर आप कान के कच्चे हैं तो किसी तीसरे की वजह से परेशानी में पड़ सकते हैं। कोई गलतफहमी, नई गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, परंतु आपको भी लापरवाह नहीं होना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर पीला, निवेश करें। तो वहीं मकर के जातकों की बात करें तो दिन बढ़िया रहने वाला है। जल में रोली और थोड़ा गुड़ डाल करके भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए और अपना व्यवहार सबके साथ जरा संयमित रखिए। बातचीत ऐसी हो कि बहुत लंबा मत खींचिए, मीठा बोलिए और सटीक बोलिए। आज आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान के दम पर अपना काम किसी से भी करवा सकते हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल रहने वाला है। उत्साह में आपकी वृद्धि होगी और आज लिया गया फैसला पूरी तरह से आपके लिए फायदेमंद होगा। दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं लव लाइफ भी ठीक है। यानी कुल मिलाकर के मकर के जातकों का दिन बेहद सकारात्मक है। बीते दिनों में जो भी नकारात्मकता थी उससे मुक्ति मिलेगी। माता पिता के साथ संबंध में सुधार होगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। लकी अंक 8, लकी कलर सफेद और निवेश आप करें। तो वही बात यदि हम कुंभ की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से तीसरे का संबंध, दिन आपका भी बहुत बढ़िया है। आज तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया अवश्य जला दीजिएगा। रोजमर्रा के कामों में आ रही रुकावटें, बाधाएं दूर हो जाएंगी। मन और मस्तिष्क दोनों सक्रिय हो जाएगा। कोई बड़ी महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होगी। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। मित्र की सहायता से काम बनेंगे। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है और आज आपकी सक्रियता भी बड़ी अद्भुत है, देखने योग्य। किसी सार्वजनिक कार्यक्रम का या सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो वहां भी आपको फायदा होगा। ऑफिस में आपके नाम कोई बड़ी उपलब्धि होने वाली है। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो वहां भी आपको लाभ मिलेगा। आज जोखिम भरा कोई सौदा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर किसी को धन उधार मत दीजिएगा। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। अपने पार्टनर के साथ ऐसा व्यवहार मत करिए जिससे संबंध ही टूट जाए, संबंध पर बुरा प्रभाव पड़े। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग से आपको मुक्ति। लकी अंक 2 और लकी कलर मैरून, निवेश भी आप करिए। बात मीन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। आज शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर 7 नाग केसर अर्पित करिए। इससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो सब एक एक करके आपके पूर्ण होंगे। यूं समझ लीजिए कि आज की गई आपकी कड़ी मेहनत आपके लिए सफलता के नए द्वार खोलने वाली है। बस धैर्यपूर्वक आप अपने कार्य करते चले जाइए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय। विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दिन बहुत अच्छा है। विवाद से बचिए, उग्र मत होइए। उग्र होने से काम बिगड़ेगा। बाकी घर को लेकर के कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। दाम्पत्य जीवन को लेकर के कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ है। बाकी कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कर सकते हैं। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।